पीएम मोदी ने हैदराबाद में एक रैली के दौरान देशवासियों से 1 साल तक सोने की खरीदारी से बचने की अपील की। प्रधानमंत्री की इस अपील के बाद दिल्ली समेत देश भर के ज्वेलरी और सोने के कारोबार से जुड़े व्यापारियों और कंपनियों में हलचल देखी जा रही है। प्रधानमंत्री की इस अपील के बाद ज्वेलरी इंडस्ट्री से जुड़े सैकड़ों व्यापारियों ने अपनी चिंता जताई है। संगठनों का कहना है कि भारत चीन के बाद दुनिया का सबसे बड़ा सोने का उपभोक्ता देश है। यहाँ हर साल करीब 700 से 800 टन सोने की खपत होती है। उनका कहना है कि इस अपील के बाद ये खपत घटकर 500 टन तक आ सकती है। ज्वेलर्स का मानना है कि इस तरह के आह्वान से ग्राहकों में डर का माहौल बन सकता है, जिससे खासकर शादियों के सीजन में सोने और गहने की बिक्री पर असर पड़ सकता है। वहीं छोटे ज्वेलर्स, सुनार और कारीगरों को चिंता है कि यदि लंबे समय तक बिक्री घटी तो कर्मचारियों को वेतन देने में दिक्कत आ सकती है और छंटनी करनी पड़ सकती है। जीजेसी के अध्यक्ष राकेश रोकड़े ने कहा कि सोना भारतीय संस्कृति का हिस्सा है और शादियों में इसे अनिवार्य माना जाता है। ऐसे में ये स्थिति इंडस्ट्री के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकती है। सोने के कारोबार से जुड़े लोगों का कहना है कि इसका असर शेयर बाजार पर भी दिखाई दे सकता है और टाइटन, सेनको गोल्ड, कल्याण ज्वेलर्स जैसी कंपनियों के शेयर प्रभावित हो सकते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने 3 चीजें कही कल के उनके भाषण में। एक तो उन्होंने ये कहा कि तेल, पेट्रोल इसका कम से कम उपयोग करिए। दूसरा उन्होंने कहा कि विदेशों में जाना कम करिए। और तीसरा उन्होंने कहा कि 1 साल के लिए सोने की ज्वेलरी और सोना खरीदना बंद करिए। देखिए, मैं ये कहूँगा ये इंडस्ट्री बहुत बड़ी है। प्रधानमंत्री जी का ये जो कहना है ये देश प्रेम और राष्ट्रहित में बिल्कुल सही है। 2 चीज प्रधानमंत्री जी हर बार कहते हैं, आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत 2047 की बात वो कहते हैं। इसके आधार पर उन्होंने ये कहा, लेकिन मैं इसको एक अलग एंगल में आपके सामने रखना चाहूँगा कि सोना हमारे संस्कृति में पूरी तरह से घुल मिल गया है और भारतीय संस्कृति में सोने की ज्वेलरी को एक अलग महत्व है। इसलिए प्रधानमंत्री जी का शायद ये कहना हो सकता है कि जो अनावश्यक सोना खरीदते हैं, जो इन्वेस्टमेंट के दृष्टि से सोना खरीदते हैं, वो उसे बंद कर देना चाहिए। उसमें निश्चित तौर पे मैं भी उस चीज से सहमत करता हूं, क्योंकि ज्वेलरी को अगर किसी तरीके से बंद कर दिया जाता है खरीदना, तो निश्चित तौर पे जीडीपी में भी जो हमारा इस इंडस्ट्री का 7% का योगदान है वो इम्पैक्ट करेगा। आज डायरेक्टली 1 करोड़ से ज्यादा लोग इसमें कारागिर के माध्यम से, आर्टिजन के माध्यम से, एम्प्लॉयमेंट के माध्यम से, ये डायरेक्टली जो शोरूम्स में काम करते हैं इस माध्यम से उन लोगों पे डायरेक्टली इम्पैक्ट आ सकता है। और इस इंडस्ट्री के सपोर्टिंग इंडस्ट्री भी बहुत सारी है, जैसे कि इंश्योरेंस इंडस्ट्री है, बैंकिंग इंडस्ट्री है, फर्नीचर इंडस्ट्री है, अगर मैं देखता हूं तो यूनिफॉर्म इंडस्ट्री है, इसके साथ पैकेजिंग इंडस्ट्री है, लॉजिस्टिक इंडस्ट्री है। तो बहुत सारी इंडस्ट्री भी इसके ऊपर डिपेंडेंट होने के कारण एक बड़ा इम्पैक्ट इसके वजह से आ सकता है। मेरा यही कहना रहेगा कि किसी प्रकार का ज्वेलरी पे रिस्ट्रिक्शन देना एक बड़ा बेरोजगारी का एक बड़ा सवाल खड़ा कर सकता है। इसलिए बुलियन खरीदना, कॉइन्स खरीदना, यहां तक के इसके रोकना, ये बिल्कुल मैं सही समझता हूं। साथ ही साथ हम केवल प्रॉब्लम पे बात नहीं कहते, हम इसे सॉल्यूशन के साथ सरकार के पास ऑलरेडी हमने एक सबमिशन कर चुके हैं। गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल ने सबमिट कर दिया है। इस स्कीम के तहत जो एक हमारा अनुमान है कि पूरे भारत में करीब 40,000 से 50,000 टन सोना भारतीयों के पास है। अगर इसे मोनेटाइज कर दिया जाता है, इसका 10 से 20% भी अगर मोनेटाइज कर दिया जाता है, और ये मोनेटाइजेशन का एंड टू एंड सॉल्यूशन हमने सरकार को ऑलरेडी सबमिट कर दिया है और इसकी जिम्मेदारी भी हम लेते हैं। अगर इसे इंप्लीमेंट कर दिया जाता है जीजीसी के माध्यम से, तो निश्चित तौर पे प्रधानमंत्री जी जो कह रहे हैं कि 1 साल तक के सोना ना खरीदे, मुझे लगता है कि आने वाले 10 साल तक के हमें सोने का इंपोर्ट करना ही बंद कर देना पड़ेगा। इतना अच्छा स्कीम हमने ऑलरेडी सरकार के पास दे दी है। कल जो प्रधानमंत्री श्री ने कल अपील की है कि लोग गोल्ड न खरीदे। गोल्ड मात्र उपयोग के लिए नहीं है, वो सेविंग, सिक्योरिटी और संस्कृति से जुड़ा मुद्दा है और नारी सशक्तिकरण से जुड़ा मुद्दा है और लाखों परिवार उसके ऊपर निर्भर है। तो हम चाहते हैं कि सरकार से गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम्स लागू करे तो घरेलू जो भी अपने भारतवर्ष में जो घरेलू गोल्ड है वो बाजार में आएगा और जो भी छोटे का मजूले मजदूर है उसकी रोजी रोटी चलेगी। अगर इसके द्वारा जो छोटे लगभग
8 लाख से ऊपर जो खाली सूरत में इतने कारीगर है, इसके ऊपर अगर गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम आएगी और छोटे मझोले कारीगर की रोजी रोटी नहीं छीनेगी, अगर इसके ऊपर सरकार विचार करेंगी तो उसके छोटे कारीगरों की रोजी रोटी चलेगी। सरकार श्री ने कल प्रधानमंत्री श्री ने बहुत सारे निवेदन किए हैं कि कैसे हम ये परिस्थिति में अगर विदेशी हुनियामन है वो विदेश में न जाए, उसके द्वारा उन्होंने बहुत सारे मुद्दे रखे हैं। उसमें उन्होंने ये गोल्ड का भी मुद्दा रखा है। तो हम चाहते हैं कि हम देश के साथ हैं और नेशन इज फर्स्ट, पर जो भी हमारी इंडस्ट्री को अगर छोटे मजूले की रोजी रोटी उसके ऊपर निर्भर है तो उसका जो भी आगे जाके उनका जो व्यवहार है और छोटे मजूले रोजी रोटी का सवाल आएगा, तो हम चाहते हैं कि इसके ऊपर भी सरकार गौर करे। कल ही निवेदन आया है प्रधानमंत्री जी का और हमारे एसोसिएशन उसके ऊपर ये निवेदन के ऊपर हम गौर कर रहे हैं और आगे जाके कार्यालय में प्रधान पीएमओ में ये रजूआत करेंगे कि कैसे विदेशी हुनियामन अगर जाता है तो उसको रोकने के लिए हम तैयार है, पर उसके ऊपर इंडस्ट्री को इसका असर नहीं हो, इसका हम प्रभाव रखेंगे। प्रधानमंत्री जी का निवेदन जायज़ है क्योंकि जो अभी परिस्थिति है, जो भी अभी गल्फ कंट्री में जियोपॉलिटिकल टेंशन है, उसका सीधा असर हमारे देश के ऊपर और सभी देशों के ऊपर हो रहा है और प्रधानमंत्री जी का जो बयान है वो जायज़ है। पर हम इसके ऊपर जो छोटे मझोले कारीगर है, इसका जो भी रोजी रोटी जाएगा, इसका भी सरकार ख्याल रखेगी तो इंडस्ट्री को नुकसान नहीं होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो चिंता जो है वो वाजिबी है। हम सभी ज्वेलर्स उनसे सहमत हो रहे हैं। रीज़न ऐसा है कि हमारी जो इंडस्ट्री जो है वहाँ पे 10 लाख करोड़ के आसपास का सोना इंपोर्ट हो रहा है। करीबन हर साल पे 800 टन सोना इंपोर्ट हो रहा है और उसके साथ साथ में जो क्रूड भी जो इंपोर्ट हो रहा है, तो जो पूरा जो रिजर्व जो है वो क्रूड और सोने के पीछे चला जाता है। इंडिया का जो रिजर्व जो आता है, तो माननीय प्रधानमंत्री श्री ने जो बताया हुआ है कि आप सोना खरीद मत करिए, पर उसके साथ साथ में थोड़ा सा बात ऐसा है कि हमने आगे भी कोई मोनेटाइजेशन करने के लिए हमने गवर्नमेंट में रजूआत की हुई है जेमन ज्वेलरी काउंसिल ने, कि जिसके ओर से सोने को कैसे मोनेटाइज करके उसको कैसे रीयूज़ कर सके, जैसे इंपोर्ट कम हो जावे और अपना जो रूटीन जो वर्क जो है, क्योंकि इंडिया जो है हर एक रिचुअल्स में सोना यहाँ पे यूज़ करना सही होता है। मतलब अपनी कोई भी छोटे से छोटी चीज़ से लेके बड़े से बड़े चीज़ में सोने की उपयोग होता है, चांदी का उपयोग होता है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने बताया, उसके सामने हमारा जो इंडस्ट्री जो है वो 6 से 7 करोड़ लोग इससे जुड़े हुए हैं। वो जो 6 से 7 करोड़ लोग जो जुड़े हुए हैं उनको भी जैसे अभी टैरिफ लग गया था तो काफ़ी काम कम हो गया था। तो लास्ट 2 साल से तो ये इंडस्ट्री पूरी, जैसे बोले कि उसमें ना आप जो फिगर्स देखेंगे तो भी आपको पता चलेगा कि यहाँ पे जो इंपोर्ट जो है उसके सामने हमारी जो ज्वेलरी जो बन रही है या कस्टमर का जो फ्लो है वो काफ़ी कम हो गया हुआ है। तो एक ऐसा भी हो सकता है कि जैसे जो कॉइन्स की एक जो इंपोर्ट होके कॉइन्स में लोग जो इन्वेस्टमेंट करते हैं उसके ऊपर स्टॉप होना चाहिए, पर ज्वेलरी के ऊपर जो बात है, क्योंकि इसके साथ में 6-7 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं, फैमिलीज जुड़े हुए हैं, और उसके साथ में मेन तो कारीगर जो अपनी भारत की जो कड़ा कारीगरी जो है, हस्तकड़ा कारीगरी है, वो इनसे जुड़ी हुई है। तो हम लोग इंडस्ट्री ने बात बताई हुई है माननीय प्रधानमंत्री श्री से, और फाइनेंस मिनिस्ट्री में भी ये रजूआत हुई है कि गोल्ड की मोनेटाइजेशन स्कीम जेमन ज्वेलरी काउंसिल ने जो बताई हुई है वैसा कुछ भी एक सॉल्यूशन लाके इसके ऊपर करेंगे तो इंडस्ट्री भी रन करेगी, और ये जो इंपोर्ट के लिए हमारा जो रिजर्व जो यूज हो रहा है उसके ऊपर भी पाबंदी आ जाए। देखिए, ये जो बात है वो एक सडन बात हुई है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने बोला कि सोने की खपत कम कर दीजिए, तो उनकी इफेक्ट तो आना ही आना है। आज तो मार्केट खुला हुआ है, आज मार्केट स्टेबल मार्केट खुला हुआ है, वर्ल्ड मार्केट से कनेक्टेड मार्केट है। जैसे यहाँ पे डिमांड कम हुई और कोई अदर कंट्रीज में डिमांड और बढ़ गई तो वापस मार्केट स्टेबल होने की संभावना है, मतलब मार्केट कोई इतना बड़ा मूवमेंट नहीं कर लेगा। पर इंडिया वन ऑफ द बिगेस्ट कंज्यूम कर रहा है सोना। चाइना और इंडिया जो है वो सबसे ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं। उसमें अगर इंडिया की ओर से अगर ये बात आती है कि हम सोना कम यूज़ करेंगे या हम इसके ऊपर कोई पाबंदी आ गई कि जिससे सोना कम इंपोर्ट होगा,
तो उससे वर्ल्ड मार्केट में 100% इफेक्ट आएगी। अभी एक बात आई थी उसके ऊपर, आज की मार्केट में तो उतनी बहुत बड़ी हलचल नहीं आई हुई है, पर हम लोग को ऐसा लग रहा है कि मार्केट में कोई भी जो मूवमेंट आने से पहले इनका एक अच्छा सॉल्यूशन होना चाहिए। और हम लोग की जो ज्वेलरी इंडस्ट्रीज जो है, जो लास्ट 2-4 साल से जैसे बोल रहे कि उसमें बहुत ही कटौती आई हुई है, ज्वेलर्स लोग काफ़ी खराब पोजीशन में है। वो पोजीशन में अगर उसके बाद में जो कारीगर लोगों की जो पोजीशन है उनको भी अगर संभाला जाए, और ये जो जेम एंड ज्वेलरी काउंसिल ने जो गवर्नमेंट के साथ में मिलकर जो मोनेटाइजेशन स्कीम के बारे में जो बताया हुआ है, वैसा कोई भी एक सॉल्यूशन आए कि लोगों के घरों में से सोना बाहर आए, और वही सोना अगर हम लोग वापस यूज़ करके अपनी जो 1 साल या 2 साल की जो मूवमेंट जो है, जिसमें हम देशभक्ति के साथ में देश सेवा में भी ये सोना हम कम मंगा सके, वैसी कोई भी मूवमेंट से अपना देश भी चलता रहे और साथ साथ में बात भी होती रहे, उसके ऊपर हम प्रधानमंत्री जी के साथ में पूरे जुड़े हुए हैं। पूरी इंडस्ट्रीज जुड़ी हुई है उनकी बात के ऊपर, और जो रिजर्व जो है, जो रिजर्व यहाँ से चला जा रहा है, उनकी चिंता वाजिबी है। पूरे वर्ल्ड में एक ही कंट्री जैसा है कि जहाँ पे इतना चिंता कोई प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, तो उनकी जो चिंता के साथ में हम जुड़े हुए हैं। जहाँ जहाँ पे सहयोग चाहिए वहाँ पे इंडस्ट्री हमारी पूरी सहयोग देने के लिए रेडी है। जहाँ जहाँ पे इंपोर्ट कम करना पड़ेगा हम लोग इंपोर्ट कम भी कर देंगे, क्योंकि इंपोर्ट कम होगा तभी तो हुंडियामण बच जाएगा, तो इंपोर्ट भी कम होगा आगे जाके। पर जो एक बात है कि एक जो हम लोग 6-7 करोड़ लोग उसके साथ में जुड़े हुए हैं, जो हमारे इंडस्ट्रीज जो पूरा जो है, और मेन बात तो भारत के रिचुअल्स है। भारत में सोना और चांदी को ऑस्पिशियस धातु मतलब सुकनवंती धातु माना जाता है। तो सुकनवंती धातुओं को, और ये एक बात अगर देखा जाए तो अगर 10 लाख करोड़ का अगर इंपोर्ट हो रहा है तो कहीं ना कहीं इन्वेस्ट हो रहा है। भले ब्लॉक इन्वेस्टमेंट है पर वो कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट हो रहा है। जैसे मोबाइल आया, जैसे कपड़ा आया, जैसे कोई भी और भी चीज़ आई, जैसे क्रूड आया, तो वो क्रूड भी जलने में चला जाता है। मतलब हम अगर पेट्रोल में डालते हैं तो वो बर्तन में चला जा रहा है। तो सोना ऐसा नहीं है। सोना चीज़ ऐसी है कि अगर उसको एक बार अंदर आ रहा है तो वो एक एसेट्स बन रही है। तो साथ साथ में अपने को वो भी देखना चाहिए कि ये एसेट्स है, तो एसेट्स के हिसाब भी उसको देखना चाहिए। बिल्कुल, इस समय सोना आसमान पे है, 1,55,000 का भाव है, ऑल टाइम हाई चल रहा है। उसका कई कारण है जिसकी वजह से सोने में तेज़ी आई है। भरपूर शादियों की सीजन है और कहीं ना कहीं लोगों के बड़ा त्रास है। चाइना बड़ी बाई कर रही है और भाव बढ़ रहा है। कहीं ना कहीं वॉर चल रहा है, सबसे बड़ा मेन कारण वॉर का है। वॉर की वजह से बहुत सारा नुकसान आ गया है। कैड में हमारे करंट अकाउंट डेफिसिट में बड़ा नुकसान आया, क्योंकि सोना जो है आज डॉलर भी वहाँ बहुत बढ़ गया है, 87 के आसपास गया है। इसकी तेज़ी की वजह से कहीं ना कहीं हमारे करंट अकाउंट डेफिसिट में नुकसान हो रही। इसलिए मोदी जी ने कहा है, कल घोषणा में की, कल एक घोषणा की जिसके कारण कहा कि लोग गाड़ियों में भी घूमें तो ग्रुप में घूमें। कहीं पेट्रोल डीजल के भाव भी बढ़े हुए। इसी तरह सोना जो पेमेंट करना पड़ रहा है, जो इम्पोर्ट हो रहा है सोना, 800-900 टन सोना इम्पोर्ट होता है हिंदुस्तान में, उसकी वजह से भरपूर नुकसान है, सरकार को नुकसान है। ये थोड़ा पब्लिक को समझना जरूरी है। नहीं, कुछ हकीकत बात है कि आर्थिक तंगी जो आ रही है, दो मेन कारणों से। सोने की बाइंग जो बहुत बड़ी, हिंदुस्तान में सबसे बड़ी बाइंग है। 800 टन 900 टन की सोना बाय करते हैं हम लोग, जो जिसके पेमेंट में हम लोग डॉलर देते हैं। तो कहीं ना कहीं डॉलर के भाव जो आज आसमान पे चले गए, करंट अकाउंट डेफिसिट आई हुई है। इसकी वजह से हमको समझना जरूरी है कि भाई युद्ध का मौसम है, यहाँ सब जगह मंदी आई हुई है और कहीं ना कहीं जाके प्रॉब्लम आएगा। और सोना लोग पुराने ज़माने में तो जब युद्ध होता तब सोना दान में देते थे, लेकिन अब सरकार ने दान में नहीं मांगा है। इस सरकार ने एक रिक्वेस्ट की है कि सोना लोग शादी ब्याह में ही सोना खरीदारी करें, इन्वेस्टमेंट पर्पज से सोना नहीं लेवे। नहीं, ये बात गलत है। सोना शादी में व्यवहार, बेटी के व्यवहार में जितना देना उतना देना ही पड़ेगा, उसमें कोई रोकथाम नहीं होगी। लेकिन कहीं ना कहीं जाके खरीदारी होगी। ये दुकान 100 साल से, जब 15 रुपया तोला सोना चलता था और आज 1.5 लाख सोना है, तो सोने की तेजी तो सही रहेगी। सबसे बड़ा असर कारीगरों में पड़ेगा। 3 करोड़ कारीगर हैं हिंदुस्तान में। 3 करोड़ कारीगरों का धंधा ऐसे ही काम बंद है डायमंड का, और कारीगर घंटी छोड़ छोड़ के सूरत में चले गए। इस तरह कारीगर भी सब हिंदुस्तान से, जब बम्बई से सब कलकत्ता चले जाएंगे, कहीं ना कहीं सबसे बड़ा असर उन कारीगरों पे पड़ेगा जो 3 करोड़ की आबादी है उनकी। देश के हिसाब से सही है, लेकिन दुकानदारों के हिसाब से ये गलत है। देश के हिसाब से करंट अकाउंट डेफिसिट कम हो रहा है, डॉलर में पेमेंट जा रहा है और डॉलर भी आसमान पे चला गया है।
तो कहीं ना कहीं वो बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। और इसलिए हम देश के लिए कुछ करने के लिए हमको धन तो नहीं मांग रहे हैं, सोना नहीं मांग रहे हैं, हमारे से इतना ही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि नहीं शादी की खरीदारी करे, उसने ही सोना लेवे। व्यवसाय के बहुत बड़ा नुकसान है। अगर ऐसे दिमाग में आएगा कि सोना नहीं लेना है तो सोने वाले कहाँ जाएंगे। इस हिंदुस्तान में कई सोने बेचने वाले, अब गोल्ड कंट्रोल लाइसेंस एक्ट हटने के बाद में गलियों गलियों में ज्वेलर्स हो गए हैं, तो कितने लोगों की रोजी रोटी जाएगी इससे। बिल्कुल, शादियों में बच्चियों बेटियों को स्त्री धन के रूप में जमाने से माना गया है कि स्त्री धन के रूप में उनको 100-200 ग्राम अपनी क्षमता अनुसार बेटियों को देना ही पड़ता है। गिरावट आएगी खरीदारी में? नहीं, कोई गिरावट नहीं आएगी, लोग लेंगे ऐसे कैसे ही लेंगे लोग। मतलब लोग शायद मोदी जी की बात को उतना हाँ लेंगे, अब थोड़ा कट कर देंगे, शायद 10-20% कट करेंगे, लेकिन शादियों का व्यवहार जब मेंटेन करना है तो उसमें लोग बचत नहीं करेंगे।